हम छत्रपति शिवाजी महाराज के संयम, दक्षता, चतुराई, विवेक, प्रसंगावधान, रणनीति, गनीमी कावा, गोरिल्ला वॉर, इन सब का अनुभव करेंगे, इन गुणों का अनुभव करेंगे। सारे बीजापुर में कोहराम मच गया था। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही थी, आज उस शिवा ने आदिलशाही मुल्क जीत लिया, थाना लूट लिया, किले को कब्जे में किया। यही वार्ता सुनकर तुरंत दरबार हुआ। सारा दरबार क्रोधित और अस्वस्थ था। बादशाह के आगमन की ललकारी हुई, होशियार, आस्त कदम, नजरबंद कदम, होशियार, हजरत जिल्ले सुभानी, परवरदिगार, शान ए दौलत, सिकंदर बिन अली आदिल शाह। आदिल शाह के तख्त के सामने तश्तरी में पान के बीड़े रखे थे। शिवाजी की ताकत को खत्म करने के लिए जो भी तैयार होगा, उस सरदार को बीड़ा उठाना था। सारा दरबार गंभीर था। शिवाजी पर हमला करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। किसी भी सरदार की गर्दन ऊपर नहीं हो रही थी। बताओ, कौन तैयार है? शिवा को गिरफ्तार करने कौन तैयार है? बताओ। दरबार का नूर और गंभीर हो गया। बादशाह अस्वस्थ हो गया था कि अचानक एक विशालकाय देह आगे आया। अफजल खान था उसका नाम। बिड़ा उठाकर आवेश से बोला, हुजूर, मैं शिवाजी को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूंगा। जीते रहो बहादुर, उम्र दराज हो। आपके फौलादी इरादों की हजरत आलम पनाह कद्र करते हैं। यकीनन आप शान आदिल शाही है। और बादशाह से सलाह मशवरा करके अफजल खान अपने साथ हजारों घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी, ऊंट, बड़ी बड़ी तोपें, पालकियां, कहार, नौकर, बाजार, ऐसा सारा प्रबंध करके बीजापुर से निकला। अफजल खान भयंकर मानो महिषासुर दानव के जैसा, लंबा चौड़ा विशाल देह, वैसा ही राक्षसी स्वभाव, जितना शूर उतना ही क्रूर। कपट और दगाबाजी तो उसके नस-नस में भरी हुई थी। जितना असुर उतना मेहनती, हाथ में ली मुहिम फतेह ही करता था। सब उसे बहुत डरते थे। शिवा को खत्म करने की मुहिम पर निकला अफजल खान तुलजापुर के रास्ते चल पड़ा। तुलजा भवानी संपूर्ण महाराष्ट्र की आराध्य देवता, जिसके दर्शन आशीर्वाद के बिना कोई भी मंगल कार्य आरंभ नहीं होता था। उस तुलजापुर में मूर्तियों का विध्वंस शुरू हो गया। किसी भी मंदिर की मूर्ति नहीं बची थी। पूरा गांव भय से कांप रहा था। चारों ओर विध्वंस, आक्रोश, आकांत। तुलजापुर दहशत में आ गया था। खान ने तुलजा भवानी के मंदिर में प्रवेश किया। धर्मद्वेष से वो बेहाल था। देवी की मूर्ति पर उसने प्रहार किया, मूर्ति भग्न हो गई। खान ने फिर गो हत्या शुरू कर दी। आगे जाकर पंढरपुर में भी तबाही मचा दी। ये वार्ता सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे, लेकिन खान का दुष्ट हेतु वे जानते थे। उन्होंने विवेक से काम लिया, क्योंकि स्वराज्य के श्रद्धा स्थान पर मूर्तियों पर प्रहार करके विध्वंस किया तो शिवाजी किले के बाहर आकर युद्ध करेगा और खुले मैदान में तो वो आराम से कुचल दिया जाएगा। उसकी यह नीति महाराज के ध्यान में आई थी, इसलिए वो संयम से रहे। और ऐसा विध्वंस करते करते खान वाई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि शिवाजी महाराज तब प्रतापगढ़ पे थे। शिवाजी को किसी भी तरह कैसे पकड़ना या मारना संभव होगा, यह विचार खान कर रहा था। और खान के अरिष्ट से स्वराज्य को कैसे बचाए, इस विचार में प्रतापगढ़ पर महाराज व्यस्त थे, चिंताग्रस्त थे। अचानक एक दिन खान का वकील कृष्णाजी पंत कुलकर्णी प्रतापगढ़ पर खान का संदेश लेकर उपस्थित हुआ। महाराज, खान आजम अफजल खान बीजापुर से आए हैं।
आपके पिताश्री और खान साहब का पुरातन भाईचारा एवं स्नेह है, इसलिए आप खान साहब को वाई में मिलने आएंगे। महाराज तत्परता से और थोड़ा घबराते हुए बोले, खान साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने गुस्ताखी की है। खान का सामर्थ्य अत्याधिक है, पराक्रम अग्नि जैसा तेज है, उनके कारण ही पृथ्वी की शोभा है। वो मुझ पर वाई बुलाकर रहम कर रहे हैं, लेकिन मुझे भय लग रहा है। अगर खान साहब जावली में आते हैं तो मेरा भय नष्ट होगा और मैं मेरा सारा वैभव, सारे किले और ये घना जंगल वाला जावली का मुल्क खान साहब के स्वाधीन कर दूंगा। खान को जावली मुल्क में आने का न्योता लेकर महाराज के वकील पंताजी काका खान के वकील के साथ वाई में आए। सर्वप्रथम खान के वकील ने खान से भेंट की। खान बड़ा उत्सुक था, क्या हुआ? और फिर खान के वकील ने बताया, शिवाजी कितना डर गया है, पछतावा कर रहा है, दीन होकर दया की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। यह वर्णन अपने ही वकील के मुख से सुनकर खान बहुत खुश हो गया। उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। शिवा की घमंड और नींद कैसे उड़ाई, ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। और अब महाराज के वकील पंताजी काका तीक्ष्ण नजर रखकर खान के सामने उपस्थित हुए और फिर से बोले, शिवाजी महाराज कैसे डर गए हैं, ये बार बार उन्होंने खान को बताया। पैरों के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम अपराधी हैं। आपसे नजर मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप जावली आ जाइए, मैं स्वयं अपनी तलवार आपके सामने रखकर शरणागति दूंगा। पत्र पढ़कर खान मियां बेहद खुश हुआ। डरपोक शिवा, बस अपनी मुहिम सफल हो गई। खान ने शिवाजी महाराज के आमंत्रण को स्वीकार किया। वास्तव में जावली ये जंगल और पहाड़ियों का प्रदेश, घना जंगल, हाथी, घुड़सवार, सारी फौज जंगल में ले जाना थोड़ा नामुमकिन था। किसी सरदार ने धोखा होने की बात को भी सूचित किया, लेकिन खान कोई भी बात सुनने की मनस्थिति में नहीं था। वह चिल्लाया, मेरा गुस्सा देखकर शैतान कांप उठता है, और ये सिवा तो की झाड़ की पत्ती है। जावली का जंगल तो मेरे रूप को देखते ही जलकर खाक हो जाएगा। अफजल खान की फौज धीरे धीरे जावली जंगल की ओर आगे बढ़ रही। जावली से प्रतापगढ़ 1.5-2 कोस अंतर पर था। स्वराज्य का हर मावड़ा चिंतित था। खान का दुष्ट हेतु सब जानते थे। गढ़ पर सलाह मशवरा चल रहा था। शांत मन से और दक्षता से महाराज ने एक योजना बनाई। शिवाजी बहुत डर गया है, यह संदेश खान को बार बार पहुंचाया जा रहा था। प्रतापगढ़ की आधी पहाड़ी पर मुलाकात का स्थल निश्चित किया गया। यह जगह महाराज ने इसलिए निश्चित की कि खान ने धोखेबाजी की तो खान की सेना सहजता से वहां पहुंच न सके। और वकील के माध्यम से निश्चित हुआ, खान और महाराज अपने साथ सिर्फ 10-10 रक्षक रखेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। महाराज वहीं पर खान का आदर सत्कार करेंगे। मुलाकात का दिन निश्चित हुआ और फिर तैयारी शुरू हो गई। मुलाकात के निश्चित स्थल पर सुंदर सा शामियाना खड़ा हो गया। प्रतापगढ़ की ओर से शामियाना में हीरे, मोती, मानिक जड़ा गया था। मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। चारों ओर सुंदर दीपक जल रहे थे। प्रतापगढ़ पर महाराज हर एक पर जिम्मेदारी सौंप रहे थे। सभी का मन ध्यान सही नहीं था। महाराज के प्रति निष्ठा, चिंता और खान के प्रति क्रोध और बदले की आग जल रही थी। खान को मिलने जाते समय 10 रक्षकों के नाम निश्चित हो गए।
हर सरदार ने अपने अपने साथियों के साथ शत्रु को जरा भी भनक न लगाते हुए चुपचाप दबे पांव 7-8 घंटे एक ही जगह पर, पेड़ पर, जाली पर, खांचे में जहां जगह मिलेगी वहां बैठना था और तोप का इशारा होते ही खान की सेना पर टूट पड़ना था। यहाँ खान की सेना का आनंद अलग ही था। सेना में आनंद ही आनंद। आज शाम वो डरपोक सिवा खान साहब के स्वाधीन होने वाला है और फिर वापस जाओ। इस मुलाकात के लिए खान की तैयारी शुरू हो गई। एक तेज धारदार कटार उसने अपने साथ छुपा के रखी। महाराज भी तैयारी में लग गए। लोहे की चिलकर, कुर्ता, अंगरखा, सुरवार, मंदिल और एक हस्तीन में बिछवा नाम का शस्त्र छिपाया गया। दूसरे हाथ की उंगलियों में वाघनख छिपाए। ये वाघनख अफजल खान की कद की ऊंचाई के अनुसार स्वयं महाराज ने बनवा कर लिए थे। वे अपने उंगली में उन्होंने छिपा दिए। खान की पालकी निश्चित स्थल पर पहुंची। शामियाना का वैभव देखकर खान दंग रह गया। मत्सर की भावना प्रबल हो गई। आदिशक्ति भवानी का स्मरण करते करते महाराज शामियाना की ओर निकले। जगदम्ब जगदम्ब। दूर से महाराज को आते देखकर खान उतावला हो गया उन्हें गले लगाने के लिए। खान जैसे जैसे महाराज के समीप आ रहा था, लग रहा था मृत्यु एक एक कदम समीप आ रही थी। अब ये सिवा बचेगा नहीं। खान के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। खान और महाराज की नजरें चार हुई, मानो सूरज और हवा एक ही जगह पर स्तब्ध हो गए। यमदूत का सीना भी धड़कने लगा। खान की झूठी माया और कपट राजा के अनुभवी नजर में जान काट दिया। वह विशालकाय असुर महाराज की ओर बढ़ा। आओ राजा जी, आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खान के गले लग जाओ। महाराज को गले लगाने के लिए खान ने अपने दोनों हाथ फैलाए। मौत का जबड़ा था वो। इस जबड़े में वो शिवाजी महाराज को, स्वराज्य को, हिंदू धर्म को निगलना चाह रहा था। महाकाय खान के सामने महाराज का कद बिल्कुल छोटा था। खान के छाती तक ही महाराज का सर लग रहा था और महाराज की गर्दन खान ने अपनी बाई बगल में पकड़ी, दबाई। एक क्षण खान ने कटार निकाली और महाराज के पीठ पर भोंक दी। अत्यंत तत्परता से महाराज ने छिपाया हुआ शस्त्र बाहर निकाला और खान के पेट में धोप दिया। वाघ नखों से खान की आंतें बाहर आ गई। खून की धारा बहने लगी। प्राणांतिक वेदना से अफजल खान करा उठा। दगा दगा। मनुष्य में सब खेल हो गया था। खान के भी समझ में नहीं आया। खान अपनी आंतें संभाल कर लड़खड़ाता हुआ महाराज पर वार करने का आदेश अपने रक्षकों को दे रहा था। सैयद बंडा बड़ी तेजी से शामियाने के अंदर घुस गया। महाराज पर वार करने लगता, लेकिन जीवा महाला ने सामने से वार किया और उसके दो टुकड़े कर दिए। इस गड़बड़ी में खान अपनी पालकी की ओर भागा। कहारों ने पालकी जैसे उठाई, संभाजी काउजी, इन्होंने सबके पैर और अफजल खान की गर्दन काट दी, छाट दी। इशारा होते ही तोपों में बत्ती लगा दी गई। उसकी आवाज से सारा परिसर गूंज उठा। नीचे रहे खान की गाफिल सेना को लगा खान की सम्मान में ये तोपें दागी जा रही है। जंगल में छुपे मावड़ों ने इस गाफिल सेना पर हमला किया। खान की फौज में भय का वातावरण बन गया। कहाँ भागे, क्या करे, कत्ल कत्ल कत्ल। मावड़े पूरी ताकत से खान की सेना पर वार कर रही थी, जैसे प्रत्यक्ष भवानी माता हजारों हाथों में हजारों शस्त्र लेकर उन्मत्त खान के महामूर्ख सेना का संहार कर रही थी। गत 6 महीनों से राज्य में लूटपाट, मारकाट, गोहत्या, तबाही मचाई थी इस अफजल खान ने और उसकी सेना ने। उनका पाप का घड़ा फूट चुका था। जावली का जंगल आक्रोश और रणगर्जना से भर गया। खान की सेना को भागने का अवसर ही नहीं मिला। रास्ते तो मिल ही नहीं रहे थे। खान की सेना की तितर बितर हो गई। अफजल खान के वध की वार्ता सुनकर प्रतापगढ़ पर नगाड़े जौहरे बजने लगे। स्वराज पर आया अरिष्ट नष्ट हुआ था।
भगवती तुळजाभवानी प्रसन्न हुई, शिवाजी महाराज विजयी हुए। इंद्रजिनी जंब पर, वाढव स्वहंब पर, रावण सधंब पर, रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर, संपुरति नाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विज राज है। दावा धूम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण भितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, क्यों मलिच्छ बंस पर, शेर शिव राज है, शेर शिव राज है। जय भवानी। जय श्री कृष्ण।